हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के लर्निंग अड्डा पर। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर नंबर 21 में आज हम बात करेंगे गुथरी का सामीप्य संबद्धता अधिगम का सिद्धांत। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कहीं कहीं परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। पिछली वीडियो में हम अधिकतर सिद्धांत पढ़ चुके हैं और इसके बाद एक दो सिद्धांत की वीडियो और आनी है। उसके बाद हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे और बढ़ेंगे एक नए टॉपिक की ओर। उम्मीद है आपने हमारी पिछली सारी वीडियो देख रखी होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आज जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, गुथरी का सामीप्य संबद्धता अधिगम का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग कॉन्टिग्यूटी। सामीप्य संबद्धता अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रमुख अमेरिकन व्यवहारवादी एडविन रे गुथरी ने किया था। यानी कि यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान रखने योग्य है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो एडविन रे गुथरी, ये इनका पूरा नाम है और ये अमेरिका के थे। इनका जो संबंध है अमेरिका से है और ये व्यवहारवादी थे। सामीप्यता वह उद्दीपक है जो अनुक्रिया के समय कार्य करता है और उनकी अनेक बार घटना उस अनुक्रिया को प्रेरित करने के लिए घटित होती है। यानी कि समीपता होती है वो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करती है। वो अनुक्रिया के समय ही कार्य करता है और उसकी जो क्रियाएं बार बार घटित होती हैं, यानी कि समीपता जो बार बार घटित होती है वो अनुक्रिया को प्रेरित करने के लिए घटित होती है। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं जैसे कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत और स्थानापन्न का सिद्धांत। इनके सिद्धांत के कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। गुथरी ने बार्सन के विचारों से प्रभावित होकर अपने विचार प्रस्तुत किए। ये बार्सन के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। गुथरी के अनुसार उत्तेजक तथा प्रतिक्रिया एक बार भी साथ घटित होती है तो उनमें एक संबंध स्थापित हो जाता है और भविष्य में जब वह संबंधित उत्तेजक प्रस्तुत होता है तो वही प्रतिक्रिया भी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि केवल अगर एक बार भी उत्तेजक और प्रतिक्रिया में कोई संबंध स्थापित हो जाता है तो भविष्य में जब वही उद्दीपक या उत्तेजक उसके सामने प्रस्तुत होता है तो वही अनुक्रिया क्या है, हो जाती है या की जाती है, वही प्रतिक्रिया बार बार की जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि संबंध एक बार स्थापित हो जाना चाहिए और यही क्या है, उद्दीपक और अनुक्रिया में जो समीपता है वही क्या है, एक संबंध है, उन्हीं में अनुबंधन होता है और जब वही उत्तेजक बार बार प्रस्तुत होता है उसके सामने तो वही प्रतिक्रिया दोहराई जाती है। गुथरी का कहना है कि सीखना तभी होता है जब एक उत्तेजना और एक प्रतिक्रिया साथ साथ होती है। यानी कि जब कोई उत्तेजना और प्रतिक्रिया जब साथ साथ होगी तो वही क्या होगा, सीखना होगा। गुथरी पहले थॉर्नडाइक और पावलोव के विचारों से सहमत थे लेकिन बाद में इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। यानी कि गुथरी जो थे वो पहले तो थॉर्नडाइक के जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत से प्रभावित थे और पावलोव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत था उससे भी प्रभावित थे, लेकिन बाद में क्या था, इन्हें कुछ उसमें कमी दिखी और बाद में अपना विचार प्रस्तुत किया। जैसे कि थॉर्नडाइक और पावलोव का मानना था कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध यानी कि अनुबंध होता है वह पुनर्वलन के कारण होता है, यानी कि रेनफोर्समेंट के कारण। जबकि गुथरी का विचार है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जितनी अधिक समीपता होगी उस समीपता के कारण ही उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन बन जाता है। यानी कि पावलोव और थॉर्नडाइक ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए थे, जो सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर यह जताया था कि किसी के सामने अगर हम पुनर्वलन प्रस्तुत करें या कोई उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, कुछ उद्देश्य या कुछ लक्ष्य देते हैं तो अनुक्रिया और उद्दीपक में क्या है, एक संबंध स्थापित हो जाता है, उनमें अनुबंधन हो जाता है। लेकिन गुथरी का ये मानना था कि अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य में जितनी अधिक समीपता होगी, चाहे पुनर्वलन दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन दोनों के मध्य जितनी ज़्यादा समीपता होगी उसी से क्या है, अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य अनुबंधन शीघ्र बन जाता है। इसी कारण इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। यानी इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बच्चा किसी कार्य को करना क्या है, आसानी से सीख जाता है। यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जितनी ज़्यादा समीपता होगी उसके आधार पर बच्चा कार्य करना जल्दी और आसानी से सीख जाएगा। इन्होंने एक पॉइंट दिया है, एकल प्रयास सीखना।
इसका तात्पर्य है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि हमने बताया था, पिछले सिद्धांतों में हमने पढ़ा था कि कोई अनुक्रिया बार बार की जाती है तो उसमें एक संबंध स्थापित हो जाता है और उससे बच्चा जल्दी सीखता है। लेकिन इनका कहना है कि सीखने के लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ चीज़ों को प्राणी एक ही प्रयास में भली भांति सीख लेता है। जैसे कोई वस्तु पकड़ना, अगर बच्चे के लिए कोई वस्तु पकड़ने के लिए दे दी जाती है तो बच्चा एक बार में ही उस वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। लेकिन कुछ जटिल क्रियाओं को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ जटिल क्रियाएँ होती हैं जिन्हें सीखने के लिए क्या है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए लिखने का अभ्यास। अब मान लीजिए बच्चे के लिए हम पेंसिल पकड़ना सिखा रहे हैं तो बच्चे के लिए पेंसिल पकड़ना तो आसानी से एक बार में ही सीख जाएगा पेंसिल। लेकिन अगर लिखने का अभ्यास है और बच्चे को लिखने का अभ्यास कराए तो उसके लिए क्या है, अभ्यास के लिए अभ्यास कराना पड़ेगा, उसे बार बार लिखवाना पड़ेगा, अनुक्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा, तभी बच्चा लिखना सीखेगा। यानी कि जो सरल चीज़ें हैं उसे बच्चा एक बार में ही एक ही प्रयास में सीख जाता है, और कुछ जटिल अनुक्रियाएँ होती हैं उनके लिए बच्चे के लिए अभ्यास बार बार कराना पड़ता है। गुथरी के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें देख लेते हैं। उत्तेजना तथा प्रयास का संबंध। इस सिद्धांत में क्या है कि उत्तेजना तथा प्रयास में एक संबंध स्थापित हो जाता है। दूसरा है उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया का संबंध। उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया यानी कि जो अनुक्रिया की जाती है उसका संबंध स्थापित हो जाता है। सीखना क्या है, एक संपूर्ण क्रिया। यहाँ पर सीखना क्या है कि एक संपूर्ण क्रिया है। सीखने में प्रेरणा व पारितोषिक का स्थान, यानी कि बच्चा कोई भी चीज़ सीख रहा है तो उसके लिए क्या है, प्रेरणा और पारितोषिक का स्थान दिया गया है, यानी कि उसे महत्वपूर्ण माना गया है। और ये सीखने में क्या है, बच्चे के लिए आगे बढ़ाता है। सीखने में सुधार, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार करना, और प्रत्येक प्रयास में सीखना पूर्ण, यानी कि जो भी बच्चा प्रयास करेगा सीखने के लिए वह प्रयास जो होगा वो पूर्ण होगा, अपने आप में पूर्ण होगा वो। चलिए समझ लेते हैं उत्तेजक क्या होते हैं, यानी कि स्टिमुलस क्या होता है। जिस वस्तु को देखकर उसे पाने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है या लालसा पैदा होती है, अर्थात उत्तेजना होती है, उसे ही उत्तेजक कहते हैं। कहने का मतलब ये, कोई वस्तु हमारे सामने रखी हुई है, उसे पाने की हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई, लालसा पैदा हुई, या हमें उसे पाने के लिए उत्तेजना मन में आई, तो वो क्या है कि वो सामने वाली वस्तु हमारे लिए उत्तेजक का कार्य करेगी, वो हमारे लिए उत्तेजक होगा। और गुथरी ने दो प्रकार के उत्तेजक बताए हैं। पहला है भौतिक उत्तेजक यानी कि फिजिकल स्टिमुलस, और दूसरा है गति उत्तेजक यानी कि मूवमेंट स्टिमुलस। भौतिक उत्तेजक का मतलब जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होती है वो हमारे लिए क्या है, भौतिक उत्तेजक होता है। जैसे कि मान लीजिए बिल्ली के सामने भोजन रखा हुआ था प्लेट में, तो वो उसके लिए क्या है, फिजिकल स्टिमुलस था। और गति उत्तेजक का मतलब ये है कि किसी अनुक्रिया को बार बार, यानी कि तीव्र गति से जब वो किसी अनुक्रिया को करता है तो जो उसकी जो गति होती है उसे कहते हैं गति उत्तेजक। गति के आधार पर जो अनुक्रिया की जाती है उसे गति उत्तेजक कहते हैं। उसमें क्या है, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी उद्दीपक उसके सामने नहीं होता है। जो बिल्ली पर प्रयोग किया था उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और गुथरी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो बिल्ली पर किया था। गुथरी द्वारा बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकला कि उत्तेजक तथा प्रतिक्रिया में जो संबंध है वो प्रथम प्रयास में ही स्थापित हो जाता है, यानी कि पहले प्रयास में ही। उन्होंने बताया कि बिल्ली जिस प्रकार की गति से पिंजड़े से बाहर निकलकर खाना खाती है, अन्य प्रयासों में वही क्रिया बार बार दोहराती है। जिस क्रिया को उसने प्रथम बार करके पिंजड़े से बाहर निकलकर खाना प्राप्त किया था। कहने का मतलब ये है कि बिल्ली ने जब पहली बार जिस अनुक्रिया के आधार पर, यानी जो अनुक्रिया करके दरवाज़ा को खोला था और खाने को प्राप्त किया था, अगली बार बिल्ली क्या है कि वही अनुक्रिया दोहराएगी जो उसने प्रथम बार। तो अनुक्रिया और उद्दीपक के मध्य जो संबंध स्थापित किया था उसे बिल्ली भलीभांति जानती थी, और अगले प्रयास में यानी कि तीव्र गति से बिल्ली वही अनुक्रिया करेगी जिससे उसे भोजन शीघ्र मिल सके। और यही इनका क्या है, एक्सपेरिमेंट है इनका। चलिए एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि शैक्षिक दृष्टिकोण से ये सिद्धांत किस प्रकार महत्वपूर्ण है। गुथरी का सिद्धांत सरल है तथा इसका आसानी से शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। ये सरल भाषा में है और शिक्षा में इसका आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। गुथरी का जो सिद्धांत है वो सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है, यानी कि ये थ्योरिकल की अपेक्षा क्या है, प्रैक्टिकल पर ज़्यादा बल देता है। बच्चे को विशेष प्रकार से कार्य करने को कहें, यानी कि बच्चे को किसी कार्य को करने को कह सकते हैं तथा तत्पश्चात उस कार्य को कर रहा हो, यानी कि जो बच्चा उस कार्य को कर रहा हो उसको वह उत्तेजक प्रस्तुत करें जो आप उसके व्यवहार के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि उसी अनुक्रिया के दौरान क्या करें, उसके लिए कोई ऐसा उत्तेजक प्रस्तुत करें
जिससे कि वो जो व्यवहार हम चाहते हैं उससे संबंध स्थापित कर ले। शिक्षा देते समय हम बालक से उसी कार्य को स्वयं करने के लिए कह सकते हैं जो उसके लिए संभव हो, यानी कि जो कार्य बच्चे के लिए संभव हो वह हम उसे प्रैक्टिकली करने के लिए कह सकते हैं। उसके सीखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कम करके उसे सीखने की ओर अग्रसर भी कर सकते हैं। बाधाओं को कम कर सकते हैं जिससे कि बच्चा आसानी से सीख सके। ऐसा करके हम उसके भूलने के भय को दूर कर सकते हैं, यानी कि जो भूलने का जो डर होता है बच्चे के अंदर उसे दूर कर सकते हैं तथा नवीन आदतों का निर्माण भी कर सकते हैं। उसके अंदर नई आदतों का निर्माण भी किया जा सकता है। ये कुछ शैक्षिक महत्व थे जिन्हें जानना आवश्यक था। तो गुथरी के सामीप्य संबद्धता अधिगम के सिद्धांत से संबंधित ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।